तो दोस्तों आपको नीचे डिपेंडेंसीज में एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर से जाके आप एक जो हमारे पाई चार्ट डिपेंडेंसीज हैं उनको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर है जो ऐड कर सकते हो। तो ये गिटहब का लिंक होगा जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसे पढ़ भी सकते हो। और यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, इन्हें आप सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड भी कर सकते हो। और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट का जो एक्सएमएल है, एक्सएमएल का कोड है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करके भी अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर है जो ऐड कर सकते हो। तो मैं इसे मैंने ग्राफ वाले फ्रैगमेंट में अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें देख सकते हैं हमें पाई चार्ट है, तो मैं इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उसे भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपको जो दोनों डिपेंडेंसीज दे रखी हैं, आप इन दोनों को जो कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके डिपेंडेंसीज में जाके इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं अभी जो कार्ड व्यू वाली डिपेंडेंसी है उसे यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कंपाइल की जगह इम्प्लीमेंटेशन करके इसे सिंक नाउ कर देता हूँ। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट है वो सिंक हो चुका है। तो मैं अपनी जो पाई चार्ट के जो कोड है उसी जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है उसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने जो हमारा पाई चार्ट का कोड है उसे मैं एक लीनियर लेआउट में ऐड कर देता हूँ। जो हमारा लीनियर लेआउट है उसकी जो मैं ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रहने दूंगा और इसका जो वेट सम है उसको 2 कर दूंगा। इससे हमारा जो लीनियर लेआउट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मैं भी अपने जो ऐप है उसे यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा ऐप रन हो चुका है और साइड में जो एक्सएमएल का जो डिज़ाइन पार्ट है वहाँ पे भी आप देख सकते हो, वो वहाँ पे हमारी जो पाई चार्ट है वो भी अच्छी तरह लोड हो चुका है। तो मैं इसका जो आगे वाला जो कोड है जिसमें हम अपने सभी दिखाएंगे कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए, उसका पार्ट भी अभी यहाँ पे डिज़ाइन है जो मैं कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसे अभी फिर से एक बार इसे बिल्ड करके अपने एप्लीकेशन में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कोई क्रैश तो नहीं आ रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो रन हो चुका है। तो भी आप देख सकते हो जो हमारा पाई चार्ट है वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सेट नहीं की हैं। जब इसकी वैल्यू सेट हो जाएंगी तो हमें वो शो भी हो जाएगा। और जो साइड में हमने जो टोटल केसेस रिकवर्ड केसेस वाले जो हमें साइन दे रखे हैं कि कौन सा कलर की चीज़ के लिए, वो हमें विजिबल है। तो भी हम क्या करेंगे, जो हमारे लेआउट में थोड़ी चेंजेस और करेंगे। तो उसके बाद हम इसका जो जावा कोडिंग पार्ट है जो भी जावा फाइल में करना है उस पर हम आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक डिपेंडेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो ये डिपेंडेंसी है वो हमें जो हमारी एपीएस होती हैं उनसे डाटा गेट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि वोली लाइब्रेरी है। हमें इसी भी इसकी डिपेंडेंसीज को हमें यहाँ से कॉपी करना है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे कॉपी करके भी आपको सेम अपने डिपेंडेंस बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में जाना है और वहाँ पे डिपेंडेंसीज में पेस्ट करके सिंक नाउ कर देना है। जब आपको सिंक नाउ हो जाए
तो जितना वो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे जो हमारी एपीआई है उससे इंट्रोड्यूस करूँगा। तो यहाँ पे हमें आपको सिंपली गूगल में लिखना है corona.lmao.ninja। तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको चले जाना है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ये डिपेंडेंसी है वो हमें जो सारा डाटा है, जो भी न्यू केसेज आएंगे, जो भी रिकवर्ड केसेज होंगे, अभी जो भी डेथ होंगी, उन सब का जो डाटा है हमें वो जेसन फॉर्मेट में हमें देता है। तो इसके आप यहाँ पे जाके इसकी जो पढ़ भी सकते हो इसके क्या क्या हमें मिलता है इसमें। तो भी आप देख सकते हो जो हमारा इस फॉर्मेट में हमारा हमें जो डाटा मिलता है और इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको बताऊं तो ये हर 10 मिनट में अपडेट करता है अपने डाटा को। और इसका जो फॉर्मेट है वो जेसन फॉर्मेट है और जो मल्टी सोर्सेज से अपना डाटा है वो गेट करता है और ये आपको बिल्कुल ही फ्री है। अगर इसके जेसन फॉर्मेट की बात करें तो कुछ इस टाइप में हमें जब जेसन फॉर्मेट में डाटा मिलता है, जिसमें डेथ हमें मिल जाती है, रिकवर्ड केसेज, एक्टिव केसेज और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें जो मिल जाती हैं। इस एपीआई को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, जो हमारा लिंक है इस पे आपको जाना है और यहाँ पे स्लैश करके v2/all टाइप करना है और फिर आपको एंटर करना है। इससे क्या होगा, जो भी हमारे वर्ल्ड वाइड जितने भी केसेज होंगे वो हमें सभी यहाँ जो मिल जाएंगे जेसन फॉर्मेट में। बट उसके लिए यहाँ पे अगर हमें इसे अच्छी तरह से देखना है इस डाटा को, तो हमें एक एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो वो अभी एक्सटेंशन आपको बताऊंगा। तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो भी सिंक हो चुका है। तो मैं क्या करना, माई एक्टिविटी में जाऊँगा मैं और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लूँगा। एक स्टैटिक मेथड यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। मैं इसके जो नेम है वो सेट डाटा दे देता हूँ और इसको जो पहला पैरामीटर है वहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास करा के इसकी जो बॉडी है वो कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दूंगा, एक स्ट्रिंग के अंदर एक इसका नेम यूआरएल दूंगा और इस यूआरएल के अंदर मैं इसका जो हमने जो पेस्ट कॉपी किया था, तो हमारी एपीआई आप समझ सकते हो उसे उसका लिंक मैंने यहाँ पे जो पेस्ट कर दिया है, जो कि हमारा अब यूआरएल होगा। क्योंकि इसी यूआरएल में हमें जो अपने जेसन का फॉर्मेट में जो भी हमें डाटा मिलेगा हमें इसी यूआरएल से मिलेगा और इसी यूआरएल का इस्तेमाल करके हम आगे उससे अपनी एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर जाके सेट करेंगे। तो मैं कि जो आईडीज हैं टेक्स्ट व्यू की, टोटल केसेस और रिकवर्ड केसेस और टोटल डेथ की, उन सब की आईडीज भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इसे इनिशियलाइज भी कर दिया है और जो हमारा मेथड है गेट डाटा का उसे भी यहाँ पे मैंने कॉल करा लिया है। तो भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा अपडेटेड का यहाँ पे एक कॉलम बन रखा है, उसके साइड में से हमें केसेस भी मिल रखे हैं। बट इसे हम अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो हमें एक एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस एक्सटेंशन का नाम है पोस्टमैन। आप सिंपली अगर अपने क्रोम पे जाकर सर्च करोगे पोस्टमैन एक्सटेंशन तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ऐड टू क्रोम करके यहाँ पे ऐड ऐप करना है और ये आपके जो क्रोम के अंदर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा और साथ ही इसका जो एप्लीकेशन है वो आपके डेस्कटॉप पे भी सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे पोस्टमैन एक्सटेंशन है वो यहाँ पे सेव हो चुका है और इसे मैं ओपन करता हूँ। तो पहली बार हमें इसमें जो साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जल्दी से जो अपना जो साइन अप प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मेरा ऐप जो मेरा साइन अप प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी सिंपली इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे आपको एक फील्ड मिलेगी जहाँ पे हमें यूआरएल देने को कहेगा ये। तो सिंपली हमें अपना जो यूआरएल है उसे यहाँ पे कॉपी करना है और पोस्टमैन के अंदर जाके हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे फॉर्मेट आप गेट ही सिलेक्ट करके रखना और यहाँ पे सेंड पे आपको क्लिक करना है।
जब यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट में एक डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे इजीली आप इसे अंडरस्टैंड भी आप कर सकते हो। तो अगर हम अपनी एप्लीकेशन में जाएं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक जेसन जो हमें डाटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा। तो इसे हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट कर लेते हैं, और उसके जो हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है उसके अंदर हम जाके अपना जो टाइप देंगे कि हमारा जो मेथड है, जो हमारा लिंक है वो किस टाइप में हमें इसका डाटा है वो गेट कराना है। तो मैं यहाँ पे गेट टाइप के, हमारे दो तरह के टाइप होते हैं, एक गेट और एक पोस्ट। तो हमारा अभी गेट टाइप से हम इसे गेट कराएंगे, और सेकंड पैरामीटर में हमें यूआरएल देना है अपना, और थर्ड पैरामीटर में हमें एक लिसनर लगाना है, रिस्पॉन्स लिसनर। और यहाँ पे जो हमारा एक एरर आ रहा है उसे रिसोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे कोमा लगा के न्यू एरर लिसनर आपको लगा देना है। इसके बाद जो भी हमारा एरर आएगा वो यहाँ पे ऑन एरर लिसनर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम एक टोस्ट है वो क्रिएट करा देंगे, जिसमें जो हमारा एरर है उसका एरर डॉट गेट मैसेज करके जो भी हमारा एरर होगा उसे जो प्रिंट करा देंगे। तो मेरा पे कॉन्टेक्स्ट पे एरर आ रहा है तो मैं इसे फाइनल कर देता हूँ, और यहाँ पे लास्ट में एक रिक्वेस्ट क्वेरी लेंगे, और इसका भी एक ऑब्जेक्ट है जो हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने वोली की डिपेंडेंसी इस्तेमाल की थी तो हम उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे वोली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्वेरी, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे अपना। और जो हमारी जो रिक्वेस्ट क्वेरी है उसमें जो हमारी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट है उसको है जो ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो काम है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा असली काम है वो ऑन रिस्पॉन्स में जाके है कि जो भी हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा इस यूआरएल से उसे हम कैसे हमें टेक्स्ट व्यू के अंदर वो सेट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट हमें सिर्फ यहाँ पे जो हमारे टोटल केसेज हैं और रिकवर्ड और जो डेथ हैं उनको हमें गेट कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट लेंगे एक, और इसका भी एक रेफरेंस है जो क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पे। और इसके जो हमारा पैरामीटर होगा उसमें जो रिस्पॉन्स जो हमारा आएगा उसे हम यहाँ पे सेट करा देंगे। तो हमारा अभी यहाँ पे एरर भी दे रहा है, तो हमें इस क्या करना होगा, हमें जो ट्राई कैच के अंदर जाके इसे डालना होगा ट्राई कैच में। तो सिंपल अगर आप इस पे ओल्ड एंटर करोगे तो भी यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देगा, और यहाँ पे सिंपली आपको एंटर पे क्लिक करोगे तो ये ट्राई कैच के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। तो भी हमें क्या करना है, जो हमारा डाटा होगा वो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका है, हमें इसे अब अपने टेक्स्ट व्यू में सेट कराना है। तो हमें करना क्या होगा, हमें तो हम क्या करेंगे, जो हमारे टेक्स्ट व्यू हैं उनको स्टैटिक कर लेंगे, जिससे हम इसे कहीं भी इन टेक्स्ट व्यू को जो कॉल करा के इनका डाटा है वो सेट करा सकें। तो हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट केसेस, जिस एक्टिविटी में हमारा है वो फ्रैगमेंट में है जो हमारे टेक्स्ट व्यू है उसका नाम लिखेंगे, टोटल केसेस जो टेक्स्ट व्यू का नेम है, और यहाँ पे सेट टेक्स्ट करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे। और यहाँ पे हम दोस्तों जो हमारी स्ट्रिंग जो हमारा नेम है, जैसे हमारे यहाँ पे टोटल केसेज हैं, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी उसे हम उसका नेम है कि हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दे देंगे कि जो भी स्ट्रिंग जेसन ऑब्जेक्ट में इस स्ट्रिंग नेम से जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो उस फील्ड में जाके टेक्स्ट व्यू के अंदर जाके सेट हो जाए। तो जैसे हम यहाँ पे रिकवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे रिकवर्ड का जो कॉपी करेंगे यहाँ से नेम, और यहाँ पे वैल्यूज में जाके उसकी सेट करा देंगे। इसके दोस्तों आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं ऐसे से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जिससे कोई भी यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो।
दोस्तों इतना ही मैं यहाँ पे करना तो हमारा और हमारे जो टेक्स्ट व्यू के अंदर यहाँ पे डाटा होगा वो सेट हो जाएगा। तो मैंने अपनी एप्लीकेशन को जो रन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास अभी एक एरर आया था। तो वो एरर की चीज़ का था, तो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या है, हमने अपनी ऐप को जो इंटरनेट की परमिशन नहीं दी है। तो मैं अपनी जो मैनिफेस्ट में जाके यूज़र परमिशन में जाकर लिखना है और यहाँ पे जो इंटरनेट की परमिशन है उसे अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देनी है, ताकि वो इंटरनेट, क्योंकि वो सारा डाटा है वो इंटरनेट से गेट कराएगा। तो मैं इसे इंटरनेट की परमिशन देनी ज़रूरी है। तो मैं इसे फिर से यहाँ पे रन करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों हम एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डाटा है, हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमें इसे पाई चार्ट के अंदर भी सेट कराना है। तो मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक मॉडर्न क्लास मैंने जो क्रिएट कर रखी थी, उसके अंदर जाके यहाँ पे 3 स्ट्रिंग और क्रिएट कर देता हूँ, स्टैटिक स्ट्रिंग, जैसे टोटल केसेस, डेथ और रिकवर्ड। और यहाँ पे इनके गेटर सेटर मेथड हैं, उनको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ताकि होगा क्या, मैं इन्हें एक बार मैं यहाँ पे सेट करा दूंगा, तो इसे कहीं भी किसी फ्रेगमेंट के अंदर जाके या फिर एक्टिविटी के अंदर जाके उसे मैं इसका डाटा है वो गेट करा सकता हूँ। नहीं तो मुझे दोबारा दोबारा यहाँ पे जेसन फॉर्मेट का है, जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और दोबारा दोबारा डाटा मुझे यहाँ पे है जो गेट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर भी जाके इसकी जो चेंजेस हैं वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मेरे यहाँ पे गेटर सेटर है जो यहाँ पे तैयार है। तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अभी यहाँ पे इसे सेट नहीं कराता। मैं यहाँ पे माई मोडम डॉट सेट, जो हमारा पूरा सारा डाटा है जैसे सेट रिकवर्ड है, उसमें जाके जेसन ऑब्जेक्ट लोड करके यहाँ पे डाटा है वो अपना जो सेव करा देता हूँ, ताकि मैं इसे कहीं भी और दूसरी जगह पे मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे इसका यूज़ है मैं कर सकूँ। तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे से कॉपी करूँगा, उनके अंदर जाके इसका डाटा है वो यहाँ पे सेव करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे सेव करा दिया है, उसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और जो मेरी वहाँ पे फ्रैगमेंट था जहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाके मैं डाटा सेट करा रहा था, वहाँ पे चेंज करूँगा। बट अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जो मेरा पुराना मोडम में जो मेरा फ्रॉम वाला था वहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैं अभी चेक करता हूँ कि क्या एरर है वो। तो एक्चुअली हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर था वो गलत है। यहाँ पे मैंने समझ के यहाँ पे जो हमारा सेट फॉर्म वाला गेटर मेथड था उसमें मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो इसलिए वो यहाँ पे एरर आ रहा था। जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे ऊपर था। तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से कट करके अपने जो हमारा रियल कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जाके जो सेट कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ एरर भी यहाँ से जो रिसोल्व हो गया है। तो हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के अंदर जाके हमारा डाटा है वो सेट कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रैगमेंट में जाऊँगा अपने टेक्स्ट व्यू वाले में, जहाँ पे हमारे टेक्स्ट है वहाँ पे एक और मेथड है वो स्टैटिक मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और इसका मैं नाम है वो रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि जब भी इसे मैं कॉल करूँ जो हमारा डाटा है वो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए और वो टेक्स्ट व्यू के अंदर जाके सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली हमारे टेक्स्ट व्यू में उनमें जो सेट टेक्स्ट करके और हमारे जो मॉडम में हमने जो डाटा सेट कराया था उसे यहाँ पे गेट करा के इसके अंदर मैं सेट करा दूंगा। तो मैंने टोटल केसेस है वो
सेट कराती है, और डेथ के अंदर टोटल डेथ, और रिकवर्ड के अंदर मैंने रिकवर्ड केसेज हैं वो यहाँ पे सेट है जो करा दिए हैं। तो दोस्तों मॉडेम का इस्तेमाल करोगे तो आपको आगे भी इसका डाटा गेट कराने में काफ़ी इजी रहेगा। अगर आप मॉडेम का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको जो जो मैंने मेथड वहाँ पे बनाया था उससे हमें हर एक्टिविटी में जहाँ भी हमें डाटा की ज़रूरत है उसको वहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा। तो इसका जो रिफ्रेश वाला मेथड है उसे मैं यहाँ पे कॉल नहीं कराऊंगा, उसे मैं अपने जो जहाँ पे हमने डाटा है वो गेट कराया था, यहाँ पे हमारा जहाँ पे डाटा गेट हो रहा है वहीं पे मैं रिफ्रेश जो हमारा मेथड है उसे जो कॉल करा लूँगा। तो वो हमारा स्टैटिक मेथड था, तो मैंने उसका फर्स्ट जो एक्टिविटी नेम है उसका डॉट करके उसका मेथड नेम किया है। तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे रन हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर ईजिली है जो सेट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं पाई चार्ट के अंदर है जो डाटा भी सेव करना है, तो उसका कोड हम अभी आगे देखते हैं। तो पर अभी के लिए हमारा जो डाटा है वो इसमें वर्ल्ड वाइड जो डाटा है वो भी हमारे यहाँ पे जो सेव एरिया अच्छी तरह से हमें शो हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पाई चार्ट है तो उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे एक और मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जिससे मैं जो हमारे पाई चार्ट का डाटा है वो यहाँ पे सेट कराऊँ। जैसे हमने टेक्स्ट व्यू के लिए यहाँ पे मेथड क्रिएट किया था, वैसे मैं पाई चार्ट के लिए भी यहाँ पे एक मेथड है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दूंगा सेट डाटा इन पाई चार्ट, और इससे भी मैं स्टैटिक रखूँगा जिससे मैं किसी कहीं भी है जो कोड करा सकूँ। और इसके अंदर मैं उसका कोड लिखूँगा इसे सेट कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसे स्टैटिक जो कर दिया है, तो मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पाई चार्ट डॉट ऐड स्लाइस करूँगा, ऐड पाई स्लाइस डो, उसको मैं यहाँ पे न्यू पाई न्यू करके इसको मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। न्यू स्लाइस है वो यहाँ पे एक तरह से क्रिएट करेंगे, और इसका मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ टोटल केसेस। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ की। तो जो हमारा डाटा है वो हमें स्ट्रिंग में आ रहा था, तो इसे मैं क्या करूँगा, पहले इंटीजर डॉट पार्सिंट करके उसके अंदर जो हमारा मॉडम डॉट गेट टोटल केसेस हैं वो यहाँ पे पास है वो कर दूंगा। जो हमारा थर्ड पैरामीटर होगा उसे मैं यहाँ पे जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो हमारा कलर है कि हम इसे कौन सा कलर है वो देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर रखा है हमारा कलर कौन सा होगा, तो मैं उसी कलर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, या फिर उसे मैं यहाँ पे कॉल करा लूँगा उसी कलर को, कलर डॉट उसका नेम लिख के। तो मैं वैल्यूज में जाके एक बार अपने कलर का नेम ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसका जो कोड है वो यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे कलर डॉट पार्स कलर करके उसके अंदर मैंने इसको ऐसे सेट करा दिया है। तो अभी हमारी जो एक स्लाइस है वो यहाँ पे जो टोटल केसेस का एक स्लाइस है वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 स्लाइस है वो क्रिएट करना है, तो उसी कोड को मैं कॉपी करके या फिर कंट्रोल D करके इसे 3 बार इसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो मैं यहाँ पे 3 बार इसे लिख लिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली जहाँ पे टोटल केसेस है वहाँ पे रिकवर्ड केसेस कर दूंगा, और यहाँ पे इसका मॉडम में भी रिकवर्ड केसेस वाला है जो डाटा है वो यहाँ पे गेट करा लूँगा। और थर्ड में मैं यहाँ पे 2 हमारी डेथ होंगी, डेथ केसेस का भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे डेथ से लिख दूंगा, और माई मोड में भी इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं फोर्थ की इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और इसका जो कलर कोड है उनको भी मैं सिर्फ कॉपी करके इन कलर कोड को भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अपना जो सारा डाटा है वो यहाँ पे एक बार सीधा से सेट कर लेता हूँ। तो हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पाई चार्ट डॉट
हमारी एनिमेशन है उसे स्टार्ट है जो कर देना है, जिससे हमारा जो डाटा है वो एनिमेशन के साथ हमारे पाई चार्ट के अंदर है जो ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली पाई चार्ट लिखेंगे, पाई चार्ट डॉट स्टार्ट एनिमेशन। तो हमारा यहाँ पे कोड है वो पूरी तरह से कंप्लीट है, वो हो चुका है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा ये मेथड है उसको हमें यहाँ पे जो कॉल है जो कराना है, इससे हमारा डाटा है वो यहाँ पे सेट हो जाए। तो मैंने इस मेथड को भी उसी रिफ्रेश वाले मेथड के नीचे है वो कॉल करा लिया है। तो अब हम चेक करते हैं हमारे जो एप्लीकेशन के अंदर डाटा है वो सेट हो रहा है या कोई क्रैश हो रहा है, क्रैश आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, तो मेरा हमारा जो पाई चार्ट है उसके अंदर हमारा डाटा है वो सेट हो चुका है और हमारी एप्लीकेशन भी पूरी अच्छी तरह से है जो वर्क कर रही है। तो अभी तक दोस्तों हमने देखा है कि हमारे जो वर्ल्ड वाइड डाटा है उसे हमें कैसे सेट कराना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, जब हम सिलेक्ट योर कंट्री पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लेआउट आ जाता है जो हमने हमारी कंट्री सेलेक्ट करने के लिए क्रिएट किया था। तो उसका कोड है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इंडिविजुअल अगर हम कंट्री का हमें डाटा है वो गेट कराना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही, तो इसको नेक्स्ट पार्ट आएगा जो पार्ट 3 होगा, उसमें हम इसे आगे वाले जो उसका पार्ट रह चुका है उसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बता दूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए।